अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम अपना घर बेच देंगे। अच्छे खासे पैसे हमारे हिस्से में आएंगे, ठीक है? उन पैसों से हम अपना कोई अच्छा सा किराए का घर देख लेंगे और इन लोगों से जान छुड़ाएंगे। अच्छा अम्मी बस कर जाए, जरूरत पड़ी तो करीम साहब से बात कर लूंगी। क्या तुम उनसे बात नहीं करोगी? मैं बात करूंगी इस दफा उनसे और जाकर सारी हकीकत बताऊंगी। तुम्हारे बाप की वजह से ये लोग तुम्हारे साथ ये सलूक हरगिज नहीं कर सकते। आपको मालूम है, मैंने फिर से शुक्रिया अदा किया खुदा का, क्योंकि उसने हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी आप जैसे इंसान को दी है। नसरीन, मैं वो सब कर रहा हूं जो मेरे बस में है ताकि तुम लोगों को कोई नुकसान ना हो। नसरीन, जब तक तुम और तुम्हारी अम्मी ना चाहो तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये बात याद रखना। ये लीजिए आपका पसंदीदा जूस। अमीन है क्या? वो आयशा इधर आती जाती है? नहीं, वो नहीं आती। उसे अभी भी नौकरी की जरूरत है या नहीं? मालूम नहीं। सच कहूँ तो मुझे उस औरत पर बहुत तरस आता है। ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उसे कल घर बुला लो? क्या उसे यहाँ घर बुलाऊं? जाहिर सी बात है। उसका यहाँ आना आपको बुरा लगता था, जब ही पूछा मैंने कहा ना मुझे तरस आता है अमीने। मैं तो उसके अचानक आने पर चिढ़ गई थी, वरना मैं उसकी मदद करना चाहती थी हमेशा से। उसे कल बुला लेना, कुछ पैसे दे देना, ये मत बताना कि मैंने दिए हैं। और अगर उसने पूछ लिया कि ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो, तो फिर तुम अपना दिमाग कम इस्तेमाल करोगी। कोई भी बात बनाकर उसे पैसे दे देना। जरूर कोई ना कोई बात तो है। इन्हें कैसे तरस आ गया? ऐसा भी क्या हो गया कि ये आयशा को देखना भी नहीं चाहती और पैसे भी देना चाहती हैं? अम्मी, मैंने आज अंकल हसन से बात की थी और उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकती। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। मेल्तम ये सुनकर बहुत अपसेट हो गई थी। जानती हो ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे लगा कि मैं किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकती। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। शायद तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए तुम मेल्तम की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हो। ये बहुत नॉर्मल बात है, समझ सकती हूँ। पर सोचो कि तुमने किसी से खुशी के साथ शादी की हो, अपनी पूरी जवानी, अपनी जिंदगी उसके नाम करती हो और आपके साथ उसके बच्चे भी हों। फिर अचानक जब आप रिटायरमेंट को साथ एंजॉय करने का सोच रहे हो तो आपका हस्बैंड आपको छोड़कर किसी छोटी लड़की से शादी कर ले, तो बताओ कैसा लगेगा? समझ सकती हूँ, लेकिन अंकल हसन के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। आज जब मैंने उन्हें बताया कि उनका काम नहीं कर सकती, तो सच कहूँ तो इस तरह अंकल हसन को मना करते हुए काफी शर्मिंदगी हुई मुझे। मेल्तम जिस चीज से गुजर रही है, अगर हम भी उससे गुजरते तो तुम क्या करती बताओ? अगर तुम्हारे बाबा किसी छोटी लड़की के लिए मुझे छोड़ देते हैं तो कैसा फील करोगी? जाहिर सी बात है, बहुत गुस्सा आता। तो खुद को मेरी जगह रख के सोचो। मुझे अपना आप बहुत ही बूढ़ा और अनचाहा, बल्कि बहुत बुरा महसूस होता। मेरा सारा गुरूर बर्बाद हो जाता। तो मेल्तम भी इसी चीज से गुजर रही है। शुक्रिया मरियम। मैं और चाय बना देती हूँ अगर आप सब भी पियेंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए मरियम। मुझे भी नहीं चाहिए मरियम आंटी, शुक्रिया। मैं तूबा के पास जा रही हूँ। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि बाबा कभी भी आपको धोखा देंगे। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के लिए तो नहीं। हाँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता कभी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आज तुमने किया है वो इसी चीज की तो मिसाल है। अम्मी जान, मुझे जरा जनान से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मैं कुछ देर के लिए आपको अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? जाना नजर नहीं आ रही मुझे। सब खैरियत तो है ना सादिया?
लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो उससे जलती है, मगर जल्द वो मेरे हाथ में आ ही जाएगी क्योंकि उसकी माँ यहाँ रहती है, उससे मिलने तो आएगी। असल में उसकी माँ ना होती तो वो मुझसे बचकर नहीं जा सकती थी। आएगी जरूर। बेशरम इंसान। काश कि मैं किसी पुरसुकून जगह पर होती, सबसे दूर, खास तौर पर अपने माजी से दूर होती किसी तरह। मैं आपके लिए मेडिसिन लाई हूँ मैडम। थक चुकी हूं मैं इन दवाइयों से। अब जब मुझे सादिया से इंतकाम लेने का मौका मिला है तो मुझे अपने हवास में रहना होगा। आंटी। सलीम आओ ना। क्या सोच रही हैं? और क्या सोचूंगी, अपने माजी के बारे में सोच रही हूँ। तो तुम लेट हो गए। हाँ सॉरी आंटी, दरअसल एक क्लाइंट आ गया था तो मुझे निकलने में देर हो गई। सादिया उस औरत से मिलने गई थी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। आज कॉल की थी मैंने। नरीमान नर्सिंग होम छोड़ चुकी है, मैंने बता दिया उसे। वो उसका घर पर इलाज करेंगे। लेकिन इस तरह की कंडीशन वाले पेशेंट का घर पर इलाज कैसे हो सकता है? उनके पास पैसे ही नहीं है, क्या करें? सलीम कुछ भी करो, उस औरत को नर्सिंग होम भिजवाओ वापस प्लीज। जो भी कीमत है मैं दूंगी। देखें सादिया ने अगर इस बारे में सुन लिया। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, तुम ऐसा कुछ नहीं होने दोगे, जानती हूँ मैं। अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, पहले देखते हैं सादिया क्या करती है। मैं जानता हूँ कि सादिया भी इस तरह की पेशकश जरूर करेगी। कैसे हैं? पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो तुमने कहा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। जहरा आंटी से मिलने आया हूँ मैं, और कोई बात नहीं। उम्मीद है कि तुम मेरे पीछे कोई खेल न खेल रहे हो। सलीम बस मुझसे मिलने आया है। क्या हो गया है फारूक? ऐसी क्या बात करेंगे हम दोनों? तुम्हारी कंपनी तुमसे छीनने का प्लान नहीं बना रहे हो भी सकता है। हैरान मत होना सलीम, क्योंकि फारूक ने दौलत बहुत देर से देखी है तो बस इसे खोने से डरता है बहुत। अगर ये दौलत तुम्हारे पास ना होती तो तुम कुछ भी नहीं हो। शायद सादिया ने भी तुम्हें इसी वजह से छोड़ा था, भूल गए क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की? हाँ, ऐसा मत करे खुदा के लिए। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। अगर दोबारा मुझसे इस तरह बात की तो याद रखना तुम्हारी जबान खींच लूंगा। देखिए बात सुने, बैठ जाए, पुरसुकून रहे। अब तुम तो अपनी आंखों से अपनी खाला को देख रहे हो ना, किस तरह ये मुझे गुस्सा दिलाती है। मैं क्या करूं? जब जब माजी की याद आती है मैं खुद को काबू नहीं कर पाती हूँ। तुम यही इंतजार करो, मैं अंदर देख कर आती हूँ कि कोई है तो नहीं। ठीक है, ठीक है। मेहमत होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी नसरीन अंदर ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रुक सकता मैं। जुनैद जल्दबाजी मत करो, अंदर अभी सब लोग जाग रहे हैं, कोई देख लेगा तुम्हें। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जानने आई हूँ। आयशा इसे दूर करो, पागल मत बनो।
तुम्हें मारने से पहले सुकून नहीं मिलेगा मुझे। देखो इस पे चल जाएंगी। आयशा इसे नीचे करो, नीचे कर लो इसे। हरगिज नहीं। इतनी देर से क्यों आई नसरीन? जुनेद मैं क्या करती तुम ही बताओ। इस वक्त घर में सब जाग रहे हैं, तुम्हें मालूम भी है। चलो अब देर मत करो, जल्दी से मुझे अंदर ले जाओ। जुनेद सब्र कर जाओ खुदा के लिए। अच्छा ठीक है, मेहमत आने ही वाला होगा, उसके आने से पहले चलते हैं हम। चलो ठीक है। आ जाओ। तुम यही इंतजार करो, मैं अंदर देख कर आती हूँ कि कोई है तो नहीं। ठीक है ठीक है। मेहमत होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी नसरीन अंदर ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रुक सकता मैं। जुनेद जल्दबाजी मत करो, अंदर अभी सब लोग जाग रहे हैं, कोई देख लेगा तुम्हें। मरियम के साथ जो कुछ भी हुआ तुमने इस बारे में करीम को क्यों नहीं बताया? मरियम नहीं चाहती थी कि करीम को इस बारे में पता चले, वरना उसे बहुत शर्मिंदगी होती, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। अम्मी जान, उसे इस बात से इतनी तकलीफ हुई कि उसने अपना हाथ ही काट लिया। हाँ, वैसे ये अच्छा नहीं हुआ सादिया। सादिया, मैं हूँ नसरीन। मैं ये पूछने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? सोने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी बेटा। ठीक है अम्मी, बैठ जाएं आप। जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे यहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस घर में लोग भी पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं और मुलाजमों के दरमियान भी लड़ाई झगड़ा होने लगा है, जो अच्छी बात नहीं। मैं ये सारे मसले हल कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूं तो बेहतर है। आप नसरीन और उसकी माँ के बारे में बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, नसरीन की शादी करवा देते हैं, इस तरह उससे बाप से किया हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा। महमद बहुत सुलझा हुआ और नेक लड़का है, उसके साथ खुश रहेगी नसरीन बेटा।
अम्मी, आप यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हैं? तुम्हारी दादी काफी गुस्से में तुम्हारे बाबा से बात करने के लिए गई हैं। बस उन्हीं के वापस आने का वेट कर रही हूँ। जुनैद, आ जाओ। क्या तुम्हें किचन से कुछ टूटने की आवाज आई है तूबा? लगता तो यही है। मैं जाकर देखती हूँ। मेरी टांग पर थी। पागल हो गई हो क्या? इसको नीचे करो आयशा। ये कोई खिलौना नहीं है, इसको नीचे करो। मैं कसम खाता हूं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी बेटी के करीब ना आना। कहा था ना कि उसका नाम भी अपनी जबान पर मत लाना। समझ नहीं आता तुम्हें? क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, खुदा के लिए हम किस दौर में जी रहे हैं? हम किसी लड़की को शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो राजी नहीं होगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो इस बात के लिए राजी नहीं होगी। क्या हुआ नसरीन? मेरा हाथ लगने से ग्लास करके टूट गया, माफ कर दे मुझे। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? इस वक्त तो मरियम आंटी दरवाजा बंद कर देती हैं। मैं ताज़ा हवा लेना चाहती थी तो इसलिए खोला है मैंने। अपने कमरे में जा रही हूँ मम्मी। ठीक है मेरी जान। नसरीन, जब तुम ये सब साफ कर लो तो उसके बाद किचन का दरवाजा बंद कर देना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी बस पकड़े ही जाने वाले थे हम लोग। तुमने खुद देख लिया ना, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अरे कोई बात नहीं, तुम इतनी फिक्र मत करो। वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए बाहर तो मैं रह नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी कहीं और रहने के लिए। नसरीन, मेरा नहीं ख्याल कि होटल में रहना अक्लमंदी होगी, इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रहूँ। यहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता मुझे। मुसीबत में पड़ गई। तुमने ये क्या किया? पागल हो गई हो क्या? इसको नीचे करो आयशा। ये कोई खिलौना नहीं है, इसको नीचे करो। मैं कसम खाता हूं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी बेटी के करीब ना आना। कहा था ना कि उसका नाम भी अपनी जबान पर मत लाना। समझ नहीं आता तुम्हें? क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? देखा तक नहीं है मैंने उसको। ये अचानक सबा कहां से आ गई बीच में? आज मैंने तुम्हें अपने उस घटिया दोस्त के साथ फोन पर बात करते हुए सबा का नाम लेते सुना है। अच्छा माफ कर दो, आज के बाद उसका नाम भी नहीं लूंगा। मैं चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा कभी। चले जाओ यहाँ से। अच्छा, जा रहा हूं मैं। सब मेरी ही गलती है ये। मैंने कैसे इस घटिया इंसान को सबा के करीब आने दिया? मैंने वादा किया था कि मैं अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम एतराज क्यों कर रहे हो? अम्मी, खुदा के लिए हम किस दौर में जी रहे हैं? हम किसी लड़की को शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो राजी नहीं होगी?
नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो इस बात के लिए राजी नहीं होगी। तो फिर ये बताओ कि वो इस घर में कब तक रहेगी? जब तक वो यहाँ काम करेगी यहीं रहेगी। मरियम ने भी तो अपनी जिंदगी यहाँ गुजार दी। क्या उसे निकाला या उसे कभी शादी के लिए मजबूर किया हमने आज तक? मरियम और उसमें फर्क है। मरियम एक बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद औरत है। ठीक है अम्मी, मुझे नसरीन में कोई खामी नजर नहीं आती। आपको देखना चाहिए था वो जब यहाँ आई हमारे घर वालों ने इसके साथ क्या किया। मुझे सब कुछ मालूम है। जानबूझ के नहीं किया था किसी ने कुछ भी। वो सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। समझ गया अम्मी मैं कि ये सारी बातें आप मुझसे क्यों कर रही हैं और आपसे किसने कहा है। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मुझे सादिया ने कहा है? हाँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो उसकी बातों में आ जाऊंगी। अम्मी, इस बात को यहीं पर खत्म कर दें प्लीज। कौन कब किससे शादी करना चाहता है उसे उसके हाल पर छोड़ दें। देखो बेटा, जरूरी नहीं कि जिस आदमी ने तुम्हारी खातिर जान दी उसके घर वालों को तुम अपने ही घर में रखो। तुम अगर चाहो तो वो इससे बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। समझो मेरी बात को बेटा। अम्मी, उन लोगों की जिंदगी को खतरा है, इसीलिए वो यहाँ रहते हैं। तुम्हें उसके बेहोश होने और दूसरे ड्रामों से बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है कि वो घर का कोई काम नहीं करती और सारा दिन घूमती रहती है बस। अम्मी, उसके कुछ और भी जरूरी काम हैं और उन्हीं कामों के सिलसिले में वो बाहर चली जाती है। जब तक तुम उसका इस तरह से साथ देते रहोगे तो ना ही वो काम करेगी और ना ही किसी से शादी करेगी। मैं तुमसे सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिसका अंदाजा सिर्फ मुझे है, वरना मुझे क्या पड़ी है उसकी शादी करवाने की। बेटा, तुम्हारे इस तरह से उसका साथ देने की वजह से सादिया और तुम्हारी बेटियां गलतफहमी का शिकार हैं। यहाँ कोई भी नहीं आता, मगर फिर भी तुम दरवाजा लॉक करके रखना जुनैद। ठीक है नसरीन। मुझे भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ ला सकती हो मेरे लिए? ले आऊंगी, लेकिन जब सब सो जाएंगे, क्योंकि मुझ पर नजर रखते हैं यहाँ सब लोग। ठीक है। क्या हुआ, सलीम चला गया? हाँ, जा चुका है वो। जो भी बातें हो रही थी कैसे सुन सकता था वो? मुझे पता है तुम्हारे इस बीमार दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। सलीम तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही आने लग गया है। लगता है तुम दोनों मिलकर कुछ न कुछ करने वाले हो। सलीम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आता है, बस यही बात है। हट जाओ मेरे रास्ते से। पता है तुम कभी कभी बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करती हो, लेकिन साफ पता चल जाता है, इसीलिए तुम पे तरस भी आता है। सब भागते हैं तुमसे। तुम्हारा बेटा तुमसे सही से नहीं मिलता, इसी वजह से वो आज तक अपने किसी दोस्त को भी घर पर नहीं लाया, ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो कि तुम पागल हो। सही कह रहा हूं ना मैं? बुराक अलग शर्मिंदा है। ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम हम सबकी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ? अगर तुम मुझे अपनी बातों से तकलीफ पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारी पसंदीदा चीजों से तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगी। बहुत पसंद है ना तुम्हें, इसे तोड़ देती हूँ मैं। रुक जाओ, ऐसा मत करना। मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये तुम्हें पसंद है ना। ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? ये बहुत कीमती है, ऐसा मत करो। क्या कह रहे थे तुम? जहरा बस करो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। कुछ भी जरूरी नहीं है ना। ये लो। लगता है तुम्हें तुम्हारी सजा देनी पड़ेगी। अपने अंदर जज्बा पैदा करो, खुलकर जियो। अगर ऐसी रहोगी तो लोग बोर हो जाएंगे तुमसे, खास तौर पे लड़के। नसरीन, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है सबा कि तुम्हें उन लोगों की परवाह है या नहीं? मैं सिर्फ तुम्हें एक बात समझा रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। सबा, क्या तुम इतनी रात तक पढ़ती रहती हो? वक्त नहीं मिलता पूरा दिन।
वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं सबा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि तुम हर वक्त इस तरह पढ़ती रहो। इससे सब हासिल नहीं होता। असल कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को चालाक और होशियार होना जरूरी है। मुझे तुम्हारी ये बातें सुनने का कोई शौक नहीं। मैं बस अच्छी तालीम हासिल करना चाहती हूँ। ऐसा भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ाई होगी तो तुम्हें क्या लगता है तुम इससे सब कुछ हासिल कर सकती हो? चलो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताती हूँ सबा। अपने अंदर जज्बा पैदा करो, खुलकर जियो। अगर ऐसी रहोगी तो लोग बोर हो जाएंगे तुमसे, खास तौर पे लड़के। नसरीन, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है सबा कि तुम्हें उन लोगों की परवाह है या नहीं? मैं सिर्फ तुम्हें एक बात समझा रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? नहीं मेरी जान, मैं लड़ना नहीं चाहती तुमसे। मेरा तुम्हें समझाने का मकसद ये है कि तुम अकल से काम ले सको, लेकिन तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। मैं पूछने आया था, कुछ खाने के लिए रखा है? गुड नाइट सबा। हाँ, गुड नाइट नसरीन। टेस्ट की तैयारी कर रही हो? हाँ बिल्कुल। मैं कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं, तुम टेस्ट की तैयारी करो, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? ठीक है। उस दिन तुम्हें शुक्रिया नहीं कह सकी। शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, सुना तुमने? सही कहा। मैंने अक्सर तुमसे ठीक से बात नहीं की, मगर सबा देखो, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा सच पूछो तो सबा, आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा है। चाहो तो ये भी कह सकती हो कि मेरी जिंदगी के बुरे तरीन दिनों में से ये एक है, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन क्यों? क्या हुआ है? तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। दरअसल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, और मेरी एक दोस्त उस एक्सीडेंट में जख्मी भी हो गई। क्या वो ठीक है? जुनैद, मैं हूं नसरीन, दरवाजा खोलो। तुम्हारे लिए कुछ खाने को मैं सुबह ही ला सकती हूँ। जो दूसरी लड़की यहाँ काम करती है वो किचन में ही मौजूद है। कोई बात नहीं नसरीन, ठीक है, सुबह तक बर्दाश्त कर लूंगा मैं। अच्छा खैर, अम्मी परेशान हो रही होंगी, मैं जा रही हूँ। खैर तो है नसरीन, इन कपड़ों में पूरे घर में घूम रही हो। गुड नाइट सबा। मुझे मुझे यहाँ कैद मत करो प्लीज। जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी तुम। फारूक नहीं, फारूक नहीं, दरवाजा खोलो फारूक, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे यहाँ बंद मत करो फारूक, दरवाजा खोलो प्लीज, खोलो दरवाजा। फारूक, 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 ये क्या किया फारूक? फारूक! ये कपड़े पहनकर घूमने की क्या जरूरत है तुम्हें? तो अम्मी और मैं क्या करती? अब किचन में जाने के लिए दोबारा कपड़े चेंज करती। ये ले पानी, रिलैक्स हो जाए। मालूम है ना तुम्हें, अगर उन्होंने इस होली में तुम्हें दोबारा देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या आपको मालूम है कि उनको मुझसे ज्यादा सबा पर ध्यान देने की जरूरत है? मैंने देखा है कि सनान की तो नजरें नहीं हटती उससे। क्या कुछ देखा तुमने?
सबा किचन में बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी और फिर स्नान आ गया। हाय अम्मी, आप देखती कि किस तरह उस वक्त सबा की आंखें चमक उठी थी। हाय, बहुत ही चालाक लड़की है वो। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि जब सबको मालूम होगा तो इन दोनों का क्या होगा। क्या मतलब, समझी नहीं मैं।